हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं बता दिया था भाई, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। और अक्टूबर का मंथ बहुत ज्यादा स्पेशल रहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए। क्योंकि इस महीने जिन हम कंपनियों पर हमने बेट लगाया होता है, उनका Q2 मतलब Q2 का रिजल्ट आ रहा होता है। और हमें पता लगता है कि हमारी बेट यार सही थी या गलत रही। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आज मैं जिस कंपनी का जिक्र करने जा रहा हूं, इसका नाम शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो। कंपनी का नाम है GM ब्रीवर्स। GM ब्रीवरीज, ब्रीवरीज बोल लो या ब्रीवर्स बोल लो, जो भी है ये। ठीक है जी, ये कंपनी है। मुझे नहीं लगता आप में से ज्यादा लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, बट भैया कंपनी है एक नंबर, क्योंकि ये बनाती है चीज एक नंबर। वो चढ़ गई यो शराटे नाल, तो समझ गए भाई क्या बनाती है। देसी दारू बनाती है कंपनी। ठीक है जी, देसी दारू का जितना भी सप्लाई है इंडिया में, जितनी भी आपको सप्लाई दिखती है, उसमें सबसे कैडी देसी दारू GM ब्रीवरीज बनाती है। अगर आपका कोई जानने वाला देसी दारू पीता है तो उससे पूछना नींबू चटका क्या है, बता देगा भाई वो आपको। लेमन चटका, नींबू चटका, ये आपकी ये कंपनी बनाती है। तो भैया अच्छी कंपनी है, मुझे बढ़िया लगी, इसलिए मैं इसके रिजल्ट आपके सामने लेकर आया हूं। आज इसमें तगड़ी गिरावट हुई है 10% के आसपास। तो आप इस गिरावट को देखो एज अ मार्केट इन्वेस्टर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भैया ये गिरावट नहीं, ये गिरावट नहीं, ये पैसा बनाने का मौका है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही कंपनी आपको क्या देने वाली है, रिटर्न देने वाली है। ठीक है जी, तो 10% गिरा है, आप इसका रिजल्ट देखना। और अगर आपको बढ़िया लगता है तो भैया मैं ये बोलूंगा इसमें इन्वेस्ट जरूर करना। ठीक है, मैं बताऊंगा दिक्कत क्या रही, क्यों इसमें गिरावट आई और क्या सीन है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इस कंपनी को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेल की। इस क्वार्टर में इसकी सेल हुई है 59,447 लाख। ये लैक्स में है। अगर मैं आपको जो है मोटा मोटा करोड़ में इसे कन्वर्ट करके बताऊं तो 594 करोड़। सेल कम नहीं है, अच्छी सेल है, बिल्कुल अच्छी सेल है जी। ठीक है जी, लास्ट क्वार्टर थी 579 करोड़। ठीक है जी, और अगर पिछले साल इसी क्वार्टर को कंपेयर करना है, पर पिछले साल से करना है, तो 561 करोड़। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है सेल में, बड़ा अच्छा खासा। ठीक है जी, अब अगर आप अदर रेवेन्यू वगैरह जोड़ के टोटल इनकम निकालोगे तो 595 करोड़, 580 करोड़, 562 करोड़। ये भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब भैया सेल इंक्रीज करने से क्या उखाड़ लोगे। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरी सेल हो रही है 10,000 रुपए की, और पिछले साल सेल थी 5,000 की। तो तुम कहोगे कुलविंदर भैया आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ भाई, क्या पता वो माँ ने माल जो है नुकसान में बेचा, सिर्फ अपनी सेल को बढ़ाकर दिखाने के लिए। मान लो मुझे कॉस्ट पड़ गई 12,000, कर रहा हूँ अच्छा बिजनेस, और पिछले साल कॉस्ट थी 1,000। बताओ ना भाई, तो एक्सपेंसेस भी मैटर करते हैं कि कंपनी सेल बढ़ाने के साथ क्या खर्चों का कंट्रोल रख पा रही है। ठीक है जी, देखते हैं। लास्ट जो इस क्वार्टर खर्चे हैं वो 112 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर कम थे 109 करोड़, उससे पिछले साल और कम थे 101 करोड़। यानी खर्चे वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बढ़े हैं और आपके जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी बढ़े हैं। ये कौन से खर्चे जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है जी, अगर अदर एक्सपेंसेस में देखो, जिसमें आपका सबसे मेन दारू की फर्म है, तो सबसे मेन जो है ये टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह आता है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा है भैया जी, 442 करोड़, 432 करोड़ और 420 करोड़। अब अगर टोटल खर्चे देखे जाए तो हो गए आपके 566 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 553 करोड़, और उससे पिछले साल थे 532 करोड़। तो आपका खर्चे माइनस इनकम या इनकम माइनस खर्चे क्या आता है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। देखो प्रॉफिट वाली कंपनी है तभी रिकमेंड करना, लॉस वाली का तो मैं एनालाइज करता भी नहीं जब तक अनटिल और अनलेस कोई बहुत मेजर ब्रेकडाउन ना वो दिखाए। ठीक है जी, प्रॉफिट वाली कंपनी है। 294 करोड़, सॉरी 29.4 करोड़। ठीक है जी, 26.6 करोड़। ठीक है जी, और आपका 30.3 करोड़। तो भैया यहाँ पर सिंपली आप देखिए कि प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पे तो इंक्रीज हुआ है, कितने से 26 करोड़ से इंक्रीज होकर कितना हो गया 29 करोड़। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत तगड़ी गिरावट है, तगड़ी तो नहीं बोलूंगा पर गिरावट है। 30 करोड़ से कहां पर पहुंच चुका है 29 करोड़। तो ईयरली रिजल्ट अच्छे नहीं है, क्वार्टरली कंपनी ने जरूर इंप्रूव किया है। ठीक है जी, हम कुछ एक्सेप्शनल आइटम ये जो है कर देते हैं, इस कंपनी का तो है नहीं एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, तो सिंपली हमें ये देखना है कि आपका जो है टैक्स। अब देखो अभी जो है प्रॉफिट विदाउट टैक्स निकला, टैक्स भी तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
तो ये भी भैया देखो टैक्स भी सेम सा ही रहता है, टैक्स को इतना असर डालता नहीं है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज था प्रॉफिट तो टैक्स के बाद भी इंक्रीज है देख लो, और ईयरली बेसिस पे फॉल था तो टैक्स के बाद भी फॉल है 22, 19 और पिछले साल था 22.6। अच्छा टैक्स जो है पिछले साल ज्यादा पे किया, ठीक है जी, जो भी रीजन रहा हो। ये इनकम वाला टैक्स है, वो वाला कौन सा जो दारू वाला, वो उनकी सेल का मेन पार्ट है, उन्हें लगाना ही लगाना है वैट वगैरह जो भी है, ठीक है, जीएसटी तो लगता नहीं दारू पे, ठीक है जी। ये इनकम वाला जो सिर्फ कंपनियां अपने प्रॉफिट पे देखती है, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, इस साल प्रॉफिट कम तो थोड़ा टैक्स भी कम, तो टैक्स के बाद थोड़े प्रॉफिट से आपको सेम सेम दिखेंगे। बट भैया सीधी बात, लास्ट ईयर कंपनी ने अच्छा किया, ठीक है जी। अब ईपीएस देखते हैं कि एक एक शेयर होल्डर के पल्ले कितने रुपए आ रहे हैं, ठीक है। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 12 रुपए रिटर्न आ रहा है, ठीक है। पिछले क्वार्टर था 10 रुपए के आसपास ही रिटर्न, और उससे पिछले साल था 12 रुपए, पर पिछले साल पॉइंट में कुछ ज्यादा था, इस क्वार्टर में थोड़ी गिरावट हुई है, पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2 रुपए इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी। तो कुल मिला के जो मैंने जजमेंट बनाई है कंपनी के बारे में कि क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी फोड़ रही है, पर वाई ऑन वाई बेसिस पे इसके रिजल्ट थोड़े वीक रहे हैं, इसलिए इसमें गिरावट आई है। अब बात करते हैं एक समरी टाइप सी कि भैया रिजल्ट में चलो हमने प्रॉफिट देखा, लॉस देखा, पर और भी चीजें होती हैं। अगर मैंने देखो पूरी मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करी है, आपको मैं मेन पीएनएल बता देता हूँ और आपको जो है समरी बता देता हूँ। देखो समरी में आओ जरा। समरी भाई ये कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट होता है डायरेक्ट इनकम से, जो मेन इनकम है इनकी, वो मार्जिन इस क्वार्टर में 26% है, लास्ट क्वार्टर भी 26% थे, और पिछले साल 27% थे। तो वही ईयर ऑन ईयर बेसिस में जीपीआर भी गिरा है और क्वार्टर बेसिस में फ्लैट है जीपीआर, ठीक है जी। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जीपीआर की तरह वो भी फ्लैट है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी क्या है, गिरा है। देखो जीपीआर ज्यादा मैटर करता है क्योंकि नेट प्रॉफिट में अदर इनकम्स भी आ जाती हैं, जीपीआर में मेन इनकम और मेन खर्चे, ठीक है जी। अब देखो अगर कमेंट्री बोलना चाहो, पहली लाइन तो यही है कि जीपीआर, अब देखो इनके ब्रांड दारू मैंने बना दी यहाँ पे, दारू जो अच्छी लगे घुट घुट लगा लेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, घर वालों के साथ वीडियो बैठ के देख रहे होगे, गंदी चीज होती है दारू, नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी, और ये तो देसी है और खराब करेगा, पर स्टॉक अच्छा है भाई, ठीक है जी। हाँ तो ये आपको जीपीआर के बारे में बताया, एनपीआर। अब मैंने देखो कुछ कंपेयर किया, इसकी बैलेंस शीट भी एनालाइज की मैंने आप लोगों के लिए, देखो कितने मैं मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छा आदमी भाई मैं। तो वीडियो देखो, एक और बात यार मैं कहनी भूल गया, वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत प्यार, पिछली वीडियो पे 300 से ज्यादा व्यूज आ गए, ठीक है। ऐसे ही प्यार चाहिए, 100 व्यूज से उठकर तुम्हारा भाई 300 से ज्यादा व्यूज पे आ गया। कई लोग कहेंगे यार 300 ही तो व्यूज है, भाई 100 व्यूज वाले को 300 की कीमत पता है, ठीक है जी। ऐसे ही प्यार दो। पर भैया ये जो व्यूज देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर लो, आगे नहीं वीडियो चाहिए क्या, और सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो, सिर्फ बेल आइकन कौन चच्चा दबाएंगे तुम्हारे, चच्चा दबाएंगे क्या, अरे डांट क्यों खाते हो यार, प्यार से रहना चाहते हो प्यार से रहो ना, ठीक है जी। हाँ अब देखो मैंने इतना एनालाइज करके ला रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, वीडियो बनाने से पहले पीडीएफ में टाइम लगता है यार, और अब देखो एडिटिंग भी करूंगा इस वीडियो को मैं, ठीक है, ताकि और अच्छा हो सके। अब देखो तुम्हारे लिए लैपटॉप ले लिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है जी। तो भाई ऐसे मत काम करो, वीडियो को प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल। अब देखो अगर बैलेंस शीट जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे देखने को मिला कि भाई करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं, उधारी पे माल ज्यादा खरीदा जा रहा है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगर उधारी पे माल आप खरीद रहे हो कोई सी भी लाइबिलिटी है, देखो एक और अच्छी बात बताऊं, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी भी नहीं है इस पे, 1 रुपए की भी नहीं, अच्छी बात है। पर ट्रेड पेबल क्यों बढ़ा रहे हो, करंट लाइबिलिटी, कैश तो आपका कहीं ना कहीं फंस जाएगा फिर आगे चल के। प्रोविजन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मैं रीजन बता दूं, प्रोविजन क्यों बढ़ रहे हैं। प्रोविजन मतलब कि अगर इन्हें पता है हमारे कुछ डेटर डूबने वाले हैं, क्योंकि उसका रीजन है डेटर बढ़ रहे हैं। एक बात समझो, डेटर भी बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। उधार पे एक तो माल खरीद रहे हैं, फंस जाएंगे आगे जाके, और उधार पे माल बेच रहे हैं, फिर फंस जाएंगे, पैसा ही नहीं आने वाला, देने वाला पैसा ड्यू हो जाएगा, आने वाला पैसा आ नहीं रहा, फंस जाएंगे। इस चक्कर में प्रोविजन बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी को समझ आ रहा है कि पैसा डूब सकता है। ये थोड़ा इशू है, यहाँ पे इशू दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है जी, पर इतना नहीं है। अगर आप वैल्यूज में जाओगे इतना कुछ नहीं बढ़ रहा, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो जो मेन धंधे से आ रहा था पैसा, बहुत तगड़ा गिरावट है, मैं कहूंगा कि नेगेटिव में चला गया, क्योंकि मैंने बताया पैसा आ ही नहीं रहा, डेटर्स उधार उधार सेल करे जा रहे हो, प्रॉफिट गिर गए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में। अगर आप इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो चेक करोगे बहुत गिरा, ये भी एक दिक्कत है, पैसा नहीं आएगा तो फंस जाएगी कंपनी। और अगर कोई बंदा मुझसे पूछेगा सर क्या रीजन है इसमें गिरावट की, या इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर से क्यों गिरा, एक तो रीजन है कर्नाटका सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। कर्नाटका में कांग्रेस की जैसी सरकार आई, उन्होंने साड़ों ने कह रहे कि हमने इतने पैसे लगा लगा के ऐड किए कि हम किसी तरीके से बीजेपी को हरा दे, चलो हमने हरा भी दिया इतनी मेहनत के बाद, तो हम कहीं ना कहीं से वसूलेंगे। साड़ों ने वेट बढ़ा दिया दारू पे, कर्नाटका गवर्नमेंट ने वेट बढ़ा दिया दारू पे। अब तुम्हें पता है वेट बढ़ गया, अब सेल प्राइस इतनी जल्दी बढ़ा नहीं सकते, अगर बढ़ा दिया तो कस्टमर और कम होगा, तो चक्कर में या तो सेल गिरेगी,
और अगर सेल प्राइस नहीं बढ़ाते तो मार्जिन गिर जाएंगे। यहाँ पे एक दिक्कत ये है। दूसरा, ये दारू में जो ज्यादातर कंपोनेंट यूज होता है वो है शुगर केन। शुगर केन, आपका शुगर केन पता है ना तुम्हें, गन्ना, गन्ने से बनती है। अरे ये मत सोचना अरे सर क्या बढ़िया चीज है यार, गन्ना, गन्ना तो हेल्दी होता है। अरे गन्ने को भी सड़ाया जाता है, गलाया जाता है और उसमें फला फला कंपोनेंट डाले जाते हैं, फिर बनती है। खतरनाक है भाई ये दारू, देसी तो मत पी लेना, झूल जाओगे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, शुगर केन के रेट भी बढ़ गए हैं। फिर से वही बात, या तो सेल प्राइस बढ़ाओ, अगर सेल प्राइस बढ़ाया कस्टमर कम हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ाया तो मार्जिन कम हो जाएंगी। कंपनियां फंस रही है थोड़ा सा। देखो ये सब तो चलता रहता है, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है भाई। देखना देखना इस हफ्ते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग ही मौका है खरीदने का। ये चढ़ेगा शेयर, इसका रिटर्न अगर तुम सुनोगे ना, एक साल में 50% के आसपास का रिटर्न दिया, अच्छा शेयर है भाई। और एक महीने का रिटर्न 12%। पर एक दिक्कत और है, स्मॉल कैप है। अगर तुम चाहते हो कि इस कंपनी का मैं पूरा एनालाइज करूं, पीबी, डेट टू इक्विटी, ठीक है जी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सारा कुछ एनालाइज करूं, बिल्कुल फंडामेंटल एनालाइज करूं, देखो या तो सिर्फ रिजल्ट एनालाइज किया ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, पूरा एनालाइज लेकर आ जाऊंगा। और अगर किसी भी कंपनी का रिजल्ट देखना चाहते हो या मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, एनालाइज करवाना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। और मुझे समझ नहीं आता क्या वीडियो डालूं। जैसे अगर मेरी पर्सनली पूछोगे, अगली कंपनी जिसका मैं रिजल्ट लेके आने वाला हूँ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तगड़ी कंपनी है। LIC के बाद मार्केट में दूसरे नंबर की इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है जी, उसके भी तगड़े रिजल्ट आएंगे, देखते हैं कैसे आते हैं। 13 को आएंगे उसके, 13 अक्टूबर को, तो वो भी वीडियो देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, बाय बाय। पर सब्सक्राइब